Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जो स्टूडेंट जिस टाइम पर मेरी वीडियोस देख रहा है, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी कॉमर्स हब। कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। 1st to 6th चैप्टर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। वहाँ पर मैंने मेरे नोट्स प्रोवाइड आप लोगों को करवाए हैं। मेरे नोट्स के थ्रू मैंने स्टडी करवाई है। कुछ बुक के भी चैप्टर हैं, अदरवाइज मैंने प्रेफरेंस मेरे नोट्स को दी है। रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं 7th 8th और आपका 11th 12th 13 14 उनके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर नहीं करवा के टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पे करवाऊंगी। उनके लिए एक अलग थोड़ा सा सीन क्रिएट किया है मैंने, तो अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बट पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर अब मैं आपको बुक से समझाऊंगी और मेरे नोट्स के लिए जो है वो यहाँ पर एक छोटा सा इनिशिएटिव है कि जिन भी स्टूडेंट्स को नोट चाहिए वहाँ पर मैंने कुछ चार्ज लगाया है। बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं है, देखा जाए तो ये चार्जेस इसलिए भी कम है ताकि सब बच्चे इजीली इस चीज़ को ले पाएँ। नोट्स की क्वालिटी आपने ऑलरेडी देख ली है 1st to 6th चैप्टर में। जो बच्चे कंटिन्यू मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं या फिर जो बच्चे नए हैं वो जाकर प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और आराम से मेरे नोट्स की क्वालिटी उनको मालूम चल जाएगी। 99 में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी। 1st to 6th तक के तो नोट्स आपको मिल चुके हैं, बट फिर भी वापस 1st to 6th के नोट्स और रिमेनिंग जो चैप्टर हैं उनके नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों को पता ही है मैं चैप्टर के लास्ट में करवाती हूँ। और इसके अलावा किसी भी बच्चे की कोई क्वेरी रहती है तो उसका सॉल्यूशन वो इजीली मुझसे कांटेक्ट करके कर सकता है, जिसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 7849963577 पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टेलीग्राम का लिंक है, आपको चैनल के अबाउट में वो मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज ड्रॉप कर सकते हो इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर की। चैप्टर नंबर है आपका 7 विक्रय संवर्धन। इसके पहले चैप्टर नंबर 6 हम देख चुके हैं। जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप ही के यूज़फुल कंटेंट आपको मिलने वाला है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। बिना देरी किए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं हम मार्केट में लेने जाते हैं। बहुत बार अक्सर होता है, नोटिस करना, कि जो चीज़ हम लेने जा रहे हैं, जैसे मान लो आप एक बिस्किट का ही पैकेट लेने गए तो माइंड में क्या है, केवल बिस्किट लेना है आपको। अभी तक ऐसा नहीं सोचा कि आपको पार्ले लेना है, सनफीस्ट लेना है, हाइड एंड सीक कुछ भी। ठीक है, वहाँ पर जाके आप शॉप वाले को बोलते हैं कि भैया बिस्किट दे दीजिए, तो वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके फेवरेट बिस्कुट ही देगा। ठीक है, बहुत बार वो लोग क्या ट्राई करते हैं कि वो लोग वो चीज़ देना प्रेफर करते हैं जिसमें उनको बेनिफिट ज़्यादा है। ऐसा बहुत बार होता है। वो बात अलग है कि आप लेने गए कि नहीं भैया मुझे तो पार्ले चाहिए, वो सेगमेंट अलग है। बट आपने क्या बोला, भैया एक बिस्किट दे दीजिए, तो प्रेफरेंस वो खुद की चॉइस को देगा कि जिसमें उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे कि हमें जो भी चीज़ लेनी होती है हमारे पास बहुत सारे उसके अल्टरनेट्स होते हैं, बहुत सारे हमारे पास उसके लिए ऑफर्स होते हैं कि हमें क्या चीज़ प्रिफर है, क्या चीज़ हमारे लिए बेस्ट है और हम क्या लें। तो उन्हीं सब क्रियाओं का मेलजोल क्या कहलाता है, एक तरीके से बहुत छोटे शब्दों में हम इसको बोलते हैं विक्रय संवर्धन। इंग्लिश में बात करें तो सेल्स प्रमोशन। और अगर केवल शब्द का ही हिंदी मीनिंग आप लेके जाओगे तो विक्रय संवर्धन का मतलब क्या हो गया भाई, विक्रय को बढ़ाने वाली चीजें। संवर्धन का मतलब क्या होता है, बढ़ोतरी। और विक्रय का मतलब क्या होता है, चीजों को बेचना। यानी कि चीजों को बेचने के लिए जो काम किए जा रहे हैं वो सब क्या कहलाते हैं, विक्रय संवर्धन। ठीक है, विक्रय संवर्धन का आशय विक्रय वृद्धि के लिए की जाने वाली अनियमित क्रियाओं से है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इजी दिया गया है कि विक्रय संवर्धन का आशय क्या है, विक्रय बढ़ाने के लिए जो अनियमित क्रियाएं की जा रही है। अनियमित का मतलब है कि रेगुलर नहीं की जाती, ऐसा नहीं है कि फिक्स टाइम पीरियड पे ही की जा रही है, तो ये होती है अनियमित। ध्यान रखिए, अब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आएंगे तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप पर भी फोकस करना है। एक एक छोटी छोटी चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है जो आपको ज़रूरी नहीं है कि आंखों के सामने सेम रूप में हो, वो आपसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या फिर जिन्होंने मॉडल पेपर नहीं देखा है, वो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके बीएसटी का, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी तीनों का मॉडल पेपर आराम से देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर समझाया है। इसके बाद है आज का बाजार, क्रेता का बाजार है। बाजार में वस्तुएं विभिन्न डिजाइन, रंग, किस्में उपलब्ध होती हैं। आप कुछ भी चीज़ें लेने जाओ आपको एक ही चीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। एक ही वस्तु की कई स्थानापन्न वस्तुएं बाजार में उपलब्ध होती हैं। स्थानापन्न का मतलब होता है एक वस्तु की जगह हम जब दूसरी वस्तु को काम में ले सकते हैं। जैसे चाय की जगह कॉफ़ी ले सकते हो, अगर आपको बनाना शेक नहीं मिला, आपको ऑरेंज शेक पीने की इच्छा हुई तो आपने वो ले लिया। ठीक है, तो ये हो गई आपको स्थानापन्न करने वाली वस्तुएं। इकोनॉमिक्स वाले बच्चे तो अच्छे से जानते ही होंगे। बाजार में कैसी प्रतिस्पर्धा है इस टाइम, ग्राहक प्रतिस्पर्धा है वह विक्रेताओं की और वस्तुओं की क्या है, बहुतायत।
इन परिस्थितियों में विक्रय वृद्धि हेतु विभिन्न साधनों यथा विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और विक्रय संवर्धन का प्रयोग किया जाता है। तीनों चीजें डिफरेंट हैं, फोकस कर लेना। विज्ञापन अलग है, व्यक्तिगत विक्रय अलग है और विक्रय संवर्धन अलग है। इस प्रकार से विक्रय संवर्धन विक्रय वृद्धि का एक महत्वपूर्ण उपाय है। विक्रय संवर्धन के अर्थ की अगर बात करें तो विक्रय संवर्धन से आशय क्रेताओं को वस्तु अथवा सेवाओं को लघु अवधि में तुरंत क्रय करने के लिए प्रेरित करने से है। यानी कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको कोई चीज खरीदने के लिए सामने वाला आपका माइंड चेंज कर दे, वो क्या है, विक्रय संवर्धन। ठीक है, आप शॉप पे गए, भैया मुझे पेन दिखा दीजिए, उसने 4 तरीके के पेन दिखाए, आपने बोला भैया ये ठीक लग रहा है, पर वो बोलता है नहीं सर आप तो ये वाला पेन लीजिए, ये बेस्ट है, ठीक है इसकी क्वालिटी अच्छी है, ये आपको रीजनेबल रेट में पड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो आपको वहां पर फ्लक्चुएट कर रहा है आपका माइंड, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो वही चीज क्या है, विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु या सेवा की बिक्री में वृद्धि करने से होता है। संकुचित अर्थ में बात करें तो विक्रय संवर्धन का आशय ऐसी क्रियाओं से है जो व्यक्तिगत विक्रय में सहायक होती हैं। विस्तृत अर्थ में विक्रय संवर्धन का आशय उन समस्त क्रियाओं से है जो विक्रय वृद्धि के लिए की जाती हैं। इस दृष्टि से विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, उत्पादों में नवीनता लाना, विपणन प्रणालियों में सुधार, विभिन्न प्रतियोगिताएं आदि शामिल होती हैं। और विशिष्ट अर्थ में विक्रय संवर्धन, विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और प्रचार को छोड़कर जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, विक्रय संवर्धन में शामिल होती हैं, जिन्हें आप क्या करते हैं, विक्रय वृद्धि के लिए वो क्रियाएं की जाती हैं। कुछ विद्वानों ने इसको परिभाषित किया है। परिभाषा याद करना मैंडेटरी है और परिभाषा का पैटर्न मैंने आपको हमेशा बताया है कि किसी न किसी ऑथर का नाम कंपलसरी होता है और इन्वर्टेड कॉमा में परिभाषा लिखी जाती है। यहाँ पर मोस्ट है आपके लिए अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन। विक्रय संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन और प्रकाशन के अलावा वे समस्त अनियमित क्रियाएं जैसे कि प्रदर्शनी, दिखावा, ठीक है, क्रियात्मक प्रदर्शन आदि शामिल होते हैं जो उपभोक्ता की क्रय शक्ति और विवेक को क्या करते हैं, विक्रेता की प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करती है। भाई कोई भी चीज खरीदने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, परचेजिंग पावर होनी चाहिए। विलियम जे स्टैंटन के अनुसार विक्रय संवर्धन से आशय विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार के अतिरिक्त उन संवर्धनात्मक क्रियाओं से है जो ग्राहक की मांग को प्रोत्साहित करने तथा मध्यस्थों के विपणन निष्पादन में सुधार के लिए क्या करती है, उद्देश्य से की जाती हैं। और जॉर्ज डब्ल्यू हॉपकिंस कहते हैं कि विज्ञापन और विक्रय प्रक्रियाओं को प्रभावशील बनाने के लिए जिन संगठित प्रयासों की सहायता ली जाती है वो विक्रय संवर्धन कहलाता है। ओवरऑल कहा जाए तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं विक्रय संवर्धन में केवल वही क्रियाएं शामिल होती हैं जो फर्म की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कम अवधि के प्रोत्साहन के लिए की जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप अराइज हो सकते हैं। जल्दी मैं एक ऑब्जेक्टिव टाइप की सीरीज लेकर आऊंगी, ठीक है। हर चैप्टर में से जो ऑब्जेक्टिव टाइप अराइज हो रहा है क्वेश्चन मैं वो आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। वो जो 99 वाला है उसमें इंक्लूड नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज हम अलग से रखेंगे, वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। ना गारंटीड कि 100% आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो उसी में से आएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। ये विक्रय प्रयास अनियमित होते हैं जो उपभोक्ताओं को अधिक क्रय करने तथा व्यापारी को अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से वस्तुओं का विक्रय करने के लिए प्रेरित करती है। इसमें विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय और प्रकाशन शामिल नहीं होते। इसके महत्व की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि करना। विज्ञापन हम क्यों करते हैं भाई, चीज़ों को प्रमोट तो करना है, हमें हमारा सेल्स प्रमोशन करना है। हमारी चीज़ें जो मार्केट में नई अगर हमने उतारी है या फिर कोई माल हमारा अटक गया है तो उसको हम मार्केट में निकालने के लिए विक्रय का सहायता लेते हैं और इसके अलावा व्यक्तिगत विक्रय की सहायता लेते हैं। और इन सब की प्रभावशीलता में वृद्धि करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं विक्रय संवर्धन को। विक्रय संवर्धन योजनाओं में क्या क्या शामिल होता है, मूल्यों में नगद छूट, बिक्री प्रतियोगिता, मुफ्त तोहफे, मुफ्त नमूनों का वितरण, कूपन स्क्रैच योजना के कारण ग्राहक स्वयं व्यापारी के पास पहुंचकर वस्तु की मांग करता है। होता है ना, मान लीजिए आपका फ्रेंड कोई कॉपी लेकर आया, उसको साथ में पेन फ्री मिला, तो आप भी यही पूछेंगे कि आप कौन सी शॉप से लेकर आए हो कॉपी, मैं भी उसी शॉप से लेकर आऊंगा, क्योंकि कॉपी तो आपको लेनी है, अच्छा है ना। अगर उसके साथ अगर आपको पेन फ्री मिल रहा है तो, लेकिन उस शॉपकीपर की तो क्या हो रही है, वहीं पर बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये हो रहा है आपका विज्ञापन और व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता में वृद्धि। इसके बाद जो विक्रय संवर्धन की विधियां हैं उनके लिए एक छोटी सी वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगी, ताकि जो लेंथ होती है वीडियो की वो भी ज़्यादा ना बढ़े, आप लोगों को भी बोरियत फील ना हो। अब यहाँ पर जो बुक में है उसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। विक्रय संवर्धन योजनाओं, मुफ्त तोहफों, मूल्य में नगद छूट, बिक्री के कारण ग्राहक स्वयं व्यापारी के पास पहुंचकर वस्तु की मांग करता है। फलस्वरूप विक्रेता को उपभोक्ता को समझाने, उनकी आपत्तियों का निवारण करने और उन्हें क्रय करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जेन्युइन सी बात है ना, अगर आप खुद आगे बढ़ के गए हो तो ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपको उन्हें समझाना पड़ेगा, ना आपका
माइंड इंसिस्ट उन्हें करना पड़ेगा किसी चीज़ को खरीदने के लिए, क्योंकि आप तो ऑलरेडी कुछ चीज़ वहाँ पर खरीदने गए ही हैं। विक्रय संवर्धन में उपभोक्ताओं तथा व्यापारी को विभिन्न प्रोत्साहन और स्कीम देकर विज्ञापन संदेश को विक्रय में आप बदल सकते हैं। इसके अतिरिक्त विक्रय संवर्धन योजनाओं में ग्राहकों को विज्ञापित वस्तुओं को प्रयोग करने, जांच करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के मन में विज्ञापन के प्रति संदेह दूर हो जाता है और विक्रय में क्या होती है, सहायता होती है, जो इन्हें प्रभावशील बनाती है। ठीक है, बहुत बहुत परफ्यूम वगैरह जैसी चीज़ें होती हैं, लिपस्टिक्स हो गई, वहाँ पर क्या होता है, टेस्टर्स अवेलेबल होते हैं, आप उनको टेस्ट करें, आपको समझ में आती हैं तो लें, वरना ना लें। तो वो सब क्या है, वो विक्रय संवर्धन का ही वहाँ पर तरीका होता है। विक्रय में वृद्धि होती है। विक्रय संवर्धन कर ही क्यों रहे हैं हम? ऑफकोर्स विक्रय में वृद्धि करने के लिए, तो ऑटोमेटिक इसका महत्व का पॉइंट बन गया कि विक्रय संवर्धन के अंतर्गत नमूनों, कूपनों का निःशुल्क वितरण किया जाता है, फैशन परेड का आयोजन किया जाता है, मूल्यों में छूट, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन। इन सभी प्रयासों को करने के परिणाम स्वरूप ग्राहकों का वस्तु की ब्रांड में क्या बढ़ता है, विश्वास, और वे अधिक वस्तुएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, केवल पॉइंट्स पढ़ जाते हैं, लाइक बस ये विक्रय में वृद्धि पढ़ गए, प्रतिस्पर्धा पे विजय प्राप्त करना, ये सब पढ़ गए। इसको पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अंदर जो डिटेल है वो भी आपको क्या करनी है, समझ के जानी है अच्छे से, ताकि चाहे बाद में आप मन से लिखें, पर ये नहीं हो कि आप पूरा ही मन से वहाँ पर लिख दें। ठीक है, आपको मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई एक्चुअल में इस पॉइंट में आएगा क्या, वरना बच्चे पॉइंट तो सही लिखते हैं लेकिन अंदर की डिस्क्रिप्शन गलत लिखते हैं। अब वो आपका गुड लगे कि टीचर केवल पॉइंट चेक करके आपको फुल मार्क्स दे दे, बट कुछ टीचर अगर डीप में पढ़ लेते हैं तो फिर उनको लगता है कि अंदर तो बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा गलत लिखा है। प्रतिस्पर्धा पे विजय प्राप्त करना, आज का युग गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है। विक्रय संवर्धन के द्वारा क्या होता है, नए नए तरीके अपनाए जाते हैं, नई स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती हैं, जिससे विक्रय में वृद्धि होती है। ठीक है, और ऑटोमेटिक क्या होती है, अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों से कंपनियां आगे निकल जाती हैं। ख्याति में वृद्धि होती है। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों के चलते रहने के कारण वस्तु के ब्रांड की लोकप्रियता बढ़ती है। वह ब्रांड वस्तुओं के मन में अपनी विशिष्ट पहचान बना लेता है, जिससे संस्था की ख्याति में वृद्धि होती है। उपभोक्ताओं के ज्ञान और विश्वास में वृद्धि। विक्रय संवर्धन क्रियाएं प्रोत्साहन कार्यक्रमों का उपयोग कर उपभोक्ताओं को वस्तुओं के गुणों और उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही वस्तु के उपयोग के प्रति भी विश्वास पैदा हो जाता है। बहुत बार अखबार वगैरह में आप देखते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं कि कोई चीज़ कैसे प्रयोग में होगी। इसके अलावा हम प्रोडक्ट अगर खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर बताता है कि सर मैम ये चीज़ को आप ऐसे यूज़ में ले सकते हैं। तो ग्राहक की क्या होती है, ज्ञान में भी वृद्धि होती है और उस ब्रांड के प्रति या उस वस्तु के प्रति विश्वास भी उसका बढ़ता है। नए बाजारों में प्रवेश। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों की सहायता से निर्माता अपनी वस्तु के लिए नए बाजारों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। लाभों में वृद्धि। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों की सहायता से ग्राहक अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। फलस्वरूप विक्रय में वृद्धि होती है और विक्रय में वृद्धि होने से बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए वृहद स्तर पर उत्पादन करना पड़ता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन और क्या होती है, आपको बाह्य मित्रताएं प्राप्त होती हैं। ऑफकोर्स ये बात है ना, आप जितने रिसोर्सेज में कम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कम होगा, उतने ही रिसोर्सेज में अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिक आपके लाभों में वृद्धि होगी। जहाँ आप 1000 यूनिट डेवलप कर रहे हो, ठीक है, वहाँ अगर आप 2000 यूनिट मार्केट में आपकी चीज़ की डिमांड आती है तो आप डेवलप करेंगे तो लाभों में वृद्धि होना लाजमी है। और 8th पॉइंट है आपका मध्यस्थों को अधिक सुविधाएं। जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि जो लोग प्रोडक्शन करते हैं, वो सीधे ग्राहक से नहीं मिलते, उनके बीच में मीडिएटर्स होते हैं और मीडिएटर्स को ही बेसिकली क्या करना पड़ता है, उनको सुविधाएं प्रोवाइड करवानी पड़ती है ताकि वो जो प्रोडक्शन कर रहा है बंदा, ठीक है, जो उत्पादक है, उसके माल को बेचने के लिए प्रोत्साहित हो। जब तक इंसान को फायदा नहीं होगा वो कोई भी काम नहीं करता, ये ह्यूमन नेचर है। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों में उत्पादक मध्यस्थों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देते हैं, जैसे कि फुटकर व्यापारी के नाम से विज्ञापन दो और दुकान की सजावट करवाना, मुफ्त वस्तुएं भेंट देना। ठीक है, इससे क्या होता है, व्यापारी भी मोटिवेट होता है नई नई चीज़ों को मार्केट में उतारने के लिए। इसके बाद है 9th पॉइंट, जीवन स्तर में सुधार। विक्रय संवर्धन कार्यक्रमों में उपभोक्ताओं को छूट प्राप्त होती है और उपभोक्ताओं को प्रति इकाई लागत में कमी होने से वस्तुएं क्या होती है, सस्ते मूल्य पर मिल जाती हैं। देखो, इस चीज़ को थोड़ा सा एक ऐसा साइकिल आप समझ सकते हो। मार्केट में अगर किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो कंपनी उस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगी। और आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आप समझ जाओगे कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट में कमी आएगी। ठीक है, और पर यूनिट कॉस्ट में कमी आएगी तो मार्केट में क्या होगा, उसकी प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब जहाँ पर पहले कम लोग खरीद पा रहे थे, वहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा लोग उसको खरीदने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जीवन स्तर में सुधार लोगों के आएगा। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता अधिक और विविध वस्तुएं खरीद पाते हैं, उनके जीवन में स्तर में सुधार होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। नहीं आया तो व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही आप पूछ सकते हो। मॉडल पेपर याद से देख लेना। प्रीवियस ईयर की कॉपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, ध्यान रखिए।